भाग 8 में आपका स्वागत है। अध्याय 8 अंतिम लक्ष्य और अमरता का विसर्जन। वर्ष 1975 से 2001 ईस्वी। मधुर ने 5,90,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी और वह अब दुनिया के सबसे निर्जन रेगिस्तान रब अल खाली में अपने अंतिम 5,003 किलोमीटर पर था। उसकी यात्रा को अब तक लगभग 420 वर्ष बीत चुके थे। मशक का मौन और समय का विसर्जन। जैसे ही मधुर ने अंतिम किलोमीटरों में प्रवेश किया, उसे एक गहरा एहसास हुआ। मशक ठंडी हो रही थी और उसका जादुई सत्व कम हो रहा था। यह उसके लिए पहला स्पष्ट संकेत था कि उसका अमरता का कवच टूट रहा है। 400 से अधिक वर्षों में पहली बार उसने अपनी आंख के कोनों पर हल्की झुर्रियों का एहसास किया। उसका शरीर धीमा हो रहा था। उसे अब भागना नहीं था, बल्कि अपनी सारी बची हुई इच्छा शक्ति समेटकर उस अंतिम 5,75,003 किलोमीटर के निशान की ओर बढ़ना था। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसने 2 शताब्दियों में कार, टेलीफोन और टेलीविजन जैसे चमत्कारों को देखा था, पर अंत में उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल अपने कदमों पर विश्वास करना पड़ा। उसने अपनी पूरी यात्रा का अर्थ समझा। यह अमरता की दौड़ नहीं, बल्कि एकाग्रता और धैर्य की अंतिम परीक्षा थी। लक्ष्य की प्राप्ति और फकीर का विसर्जन। वर्ष 2001 ईस्वी। मधुर लगभग 421 वर्षों की यात्रा के बाद रब अल खाली के केंद्र में स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ तक पहुंचा। उसने अपने आखिरी कदम गिने। 5,75,001, 5,75,002, 5,75,003। जैसे ही उसका पैर अंतिम निशान पर पड़ा, मशक ने एक अंतिम तीव्र श्वेत प्रकाश उत्सर्जित किया। हवा में धूल का एक बवंडर उठा और उसमें से प्राचीन फकीर प्रकट हुआ। फकीर ने मधुर की आंखों में देखा और उसके माथे को छुआ। तुमने साधना पूरी की मधुर। 421 वर्षों तक तुम रेगिस्तान के जीवित साक्षी बने। मशक का उद्देश्य तुम्हें अमर बनाना नहीं था, बल्कि तुम्हें समय पर विजय दिलाकर इस धरती का पूरा इतिहास दर्ज करवाना था। फकीर की आवाज हवा में घुलने लगी। अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। तुम्हारा ज्ञान इस बरगद की जड़ों में समा जाएगा, जो अनंत काल तक रेगिस्तान को जीवित रखेगा। फकीर का शरीर धीरे धीरे रेत और हवा में विलीन हो गया। कालजयी गाथा का अंत। मशक का प्रकाश पूरी तरह से बुझ गया। मधुर ने अपनी वीणा को बरगद की जड़ से टिका दिया। जैसे ही मशक की शक्ति पूरी तरह से खत्म हुई, समय का 421 वर्षों का बोझ एक पल में उस पर आ गया। उसका युवा शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा। बाल सफेद हो गए, त्वचा झुर्रियों से भर गई और उसकी आंखें शांत हो गईं। मधुर ने अंतिम बार आसमान की ओर देखा, जहां आधुनिक जेट विमानों की लकीरें दिखाई दे रही थीं। उसे अब कोई दर्द नहीं था, केवल शांति थी। उसने अपनी अंतिम सांस ली और बरगद की जड़ों के पास उसी रेत में गिर गया, जिसकी रक्षा उसने सदियों तक की थी। अध्याय 8 के उस क्षण में मधुर की महान यात्रा समाप्त हो गई।